जड़ें क्या थी, हमारे माँ पिताजी कैसे हैं, हमारे संस्कार क्या है, हमारी मर्यादा क्या है। तो चलिए आई थिंक, पर क्या उसको वो इज्जत से वायरल देखते हैं हम? उसको वो इज्जत मर्यादा जो हम पहले देते हैं उनके संस्कारों पे, क्या बाद में उस तरह नंगे होने पे दे पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। जी हाँ, क्योंकि इनको बहुत इस समय नशा चढ़ा हुआ ट्रेंडिंग में आने का। सब्सक्राइबर को देखो, इनको सलाह भी दे रहे हैं तो कितनी सौम्यता से, कितनी इज्जत से, क्योंकि लोग। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं ना, उस समाज की कुछ सच्चाई है जिससे हमेशा रूबरू रहना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि हम कहाँ से जुड़े हुए हैं, हमारी जड़ें क्या हैं। लोग कभी कभी ना थोड़ा सा पैसे कमा लेते हैं, थोड़ा सा फेमस हो जाते हैं, तो इस तरह नशे में धुत हो जाते हैं, इस तरह उसमें पागल हो जाते हैं ना, कि उनको ये याद नहीं रहता कि हमारी जड़ें क्या थी, हमारे माँ पिताजी कैसे हैं, हमारे संस्कार क्या है, हमारी मर्यादा क्या है। तो चलिए आई थिंक आप सबको अब तक समझ में आ ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हमारी चिट्टो गिलहरी जी के बारे में। उनके स्टार्टिंग के ब्लॉग्स मैंने उनको शुरू से तो नहीं फॉलो किया, लेकिन बीच में मुझे भी अच्छे लगते थे। उनका वो मर्यादित रूप से कपड़े पहनना, मतलब कुछ छोड़ के, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने नहीं फॉलो किया है, अपनी चीज़ों को दिखाना, पूजा पाठ, अपने संस्कार। लेकिन अब दिन ब दिन ट्रेंडिंग में आने के लिए, हिट होने के लिए, कि मैं ट्रेंडिंग में आ जाऊं, मैं फर्स्ट आ जाऊं, मैं फर्स्ट आ जाऊं, इस होड़ में, इसमें से ऐसे कुछ ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स हैं जो एकदम नंगपन पे उतारू हो गए, नंगे होते जा रहे हैं, एक एक करके कपड़ों को कम करते जा रहे हैं, उतारते जा रहे हैं। तो क्या कम कपड़े से आदमी हिट हो जाएगा, वायरल हो जाएगा? जी हाँ, वायरल हो जाता है। पर क्या उसको वो इज्जत से वायरल देखते हैं हम? उसको वो इज्जत मर्यादा जो हम पहले देते हैं उनके संस्कारों पे, क्या बाद में उस तरह नंगे होने पे दे पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। अब आप बोलोगे आप कौन होते हो जज करने वाले लोग? मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जमाना है बेशक, सोच को मॉडर्न रखो। अपने शरीर को देख के आदमी समझ सकता है कि हम क्या हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारा समाज क्या है, हमारे सास ससुर, हमारा ससुराल, हमारा मायका क्या है, और हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा। अगर हम वैसे कपड़े नहीं पहनते हैं तो जरूर ट्रोल होते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, इनके ही सब्सक्राइबर कह रहे हैं। इन्होंने बर्थडे में एक ड्रेस पहना है, इसके पहले बहुत सारे ऐसे बॉडीकॉन ड्रेस पहन चुकी हैं जिसकी वजह से ट्रोल हो चुकी हैं, चाहे वो गोल्डन वाली साड़ी हो, शिमरी। मैंने उस पर कोई ट्रोलिंग नहीं की थी। बहुत सारी ये मॉडर्न ड्रेस मीशो के हमेशा ऐड करती रहती हैं, प्रचार करती रहती हैं, PPDM लिंक वाले, आप लोगों ने देखा होगा। चलो वो आपका बिजनेस है, आप 2 मिनट के लिए करते हो, लेकिन आपका बर्थडे है और आप इस तरह की ड्रेस पहन रहे हो, वाहियात ड्रेस, एक नंबर की वाहियात ड्रेस। तो पहले मैं अपनी ओपिनियन रखूं, इसके पहले आप इनके अपने सब्सक्राइबर का थोड़ा सा ओपिनियन जान लीजिए, उसके बाद शायद आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। इनके एक सब्सक्राइबर लिखती हैं, सीरियसली बोलना नहीं चाहिए बट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ड्रेस कैटेगरी कि लग ही नहीं रही है। मुझे पहले से ही पता था कुछ ऐसा ही क्लब डांसर वाला कपड़ा पहनेंगी ये। जी हाँ, क्योंकि इनको बहुत इस समय नशा चढ़ा हुआ ट्रेंडिंग में आने का। और एक ने लिखा है, शेम ऑन यू अमित भैया, अपनी वाइफ की इज्जत का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप गांव से शहर में लेकर उसे कपड़े दिन ब दिन छोटे करते जा रहे हैं। भैया बुरा मत मानना, पर किट्टो साड़ी में ज़्यादा अच्छा लगती है और किसी कपड़े में अच्छी नहीं लगती हैं, बुरा लगे तो सॉरी। मतलब आप इनके सब्सक्राइबर को देखो, इनको सलाह भी दे रहे हैं तो कितनी सौम्यता से, कितनी इज्जत से, क्योंकि लोग इनको इज्जत देना चाहते पर ये इज्जत लेना ही नहीं चाहते हैं। इनको दिन ब दिन ऐसी क्या भुखमरी आ गई है कि इनके पति को भी ये नहीं समझ में आ रहा कि हम किस गांव से बिलोंग करते हैं। आज भी हमारे माँ पिताजी वहीं पर रहते हैं,
वहीं पर रहते, वही सीधे पल्ले की साड़ी, वही घूंघट जाकर आप भी करती हो। किट्टू भी वहां जाती तो इतने हाथ का घूंघट करती हैं, और हम लोग भी करते हैं अपने ससुराल में। सबका अलग कल्चर होता, फॉलो करना भी चाहिए। आप मॉडर्न बनो, बेशक वेस्टर्न पहनो, वेस्टर्न पहनो, लेकिन अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने समाज के अकॉर्डिंग, अपनी मर्यादा के अकॉर्डिंग। जींस टॉप में भी मर्यादा होती है, पर डिपेंड ये करता है कि आप उसे पहन कैसे रहे थे। जींस टॉप में बहुत सारे लोग क्रॉप टॉप पहनते हैं और पेट निकला होता है घड़े की तरह। जींस टॉप में बहुत सारे लोग कुर्ती और जीन्स भी पहनते हैं। मतलब मैं ये कहती हूँ, जैसा आपका समाज है और जहाँ से आप बिलोंग करते हो, उसको कभी भूलो मत कि हमारी जड़ें कहाँ से जुड़ी। चलिए आगे इनके एक सब्सक्राइबर का क्या कहना है बताते हैं। बुरा नहीं माना, लेकिन सुंदरता ढकी हुई ज्यादा अच्छी लगती है। अपने प्रतिभा पाटिल जी से सीखो, मॉडर्न होना अच्छी बात है, सोच से मॉडर्न रहो, पोशाक से हमेशा सनातनी रहो। मेरे हिसाब से जचेगा, खूबसूरत बहुत हो बट बोल्डनेस की तरफ दीदी नहीं जाओ। लोग कितने रिस्पेक्ट से इनको सलाह दे रहे हैं। आप बेशक जीन्स टॉप स्कर्ट सब कुछ पहनो, लेकिन अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि इन सब कपड़ों में भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, अच्छी और बुरी सब। आप इंडिया में हो और जिस जगह से जुड़ी हुई हो, शायद आपके सारे सब्सक्राइबर और हमारी सारी पब्लिक जानती, और आप ना तो फॉरेन में हो और ना ही आपका कोई ऐसा कल्चर रहा है, तो प्लीज इस तरह की भद्दगी, इस तरह की इन्फ्लुएंसिंग मत करो। सिटी में आ जाना, अगर आप गांव में रह रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सभ्यता को भूल जाओ। आप अपने मायके ससुराल की जड़ों को भूल जाओ। आप बेशक जहां भी रहो वहां की चीजों को अपनाओ, पर गंदी चीजों को नहीं, अच्छी चीजों को अपनाओ, सीखो। अपने आप को मानती हूं कि आप अगर सिटी में हो तो घूंघट निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन आप अपनी मर्यादा में भी ड्रेसेस पहन सकते हो, मॉडर्न ड्रेसेस भी। सूट में भी मर्यादा है, जीन्स में भी मर्यादा है, साड़ी में भी मर्यादा है। डिपेंड ये करता है कि आप उसे कैरी कैसे करते हो, पहनते कैसे, और किस तरह की कैटेगरी चूज करते हो उन कपड़ों में भी। चलिए आगे बात करते हैं। इतना ओपनली ड्रेसअप हो, फेमस होने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, हद है यार। मतलब यही बात मैंने स्टार्टिंग में बोली कि आप ट्रेंडिंग में आने के लिए नंगे हो जाओगे क्या। उर्फी जावेद 2.0 बनना चाहती हैं किट्टू। आप अपना बॉडी का कपड़ा धीरे धीरे कम करती जा रही हो, कुछ दिन बाद आप किट्टू उर्फी बनने वाली हो। तुम ये सब सोचते हो ऐसी ड्रेस वेयर करने से तुम्हें भोजपुरी सॉन्ग मिलेगा, तो अपने माइंड से निकाल देना। और ये भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बार काम मांगने गई भी थी, जो कि इनको नहीं मिला। हर बार नंगे होने से काम नहीं मिलता है। आप अगर अपनी आइडेंटिटी अपनी मर्यादा से बनाओगे तो आपको बेशक फुल कपड़ों में भी रहोगे तो भी काम मिलेगा। आप अपने वजूद को छोड़ते जा रहे हो, आप अपनी मर्यादा को छोड़ते जा रहे हो, अपनी जड़ों को काटते जा रहे हो, इससे आप प्रोग्रेस नहीं करोगे। इनके ही पतिदेव का मानना है कि हमें फेमस होना है तो गालियां सहनी पड़ेंगी। बेशक कुछ चीज़ों के लिए ट्रोल होते हैं लोग, जो कि नॉर्मल है, पब्लिक का सबका एक ओपिनियन नहीं होता है, लेकिन आप जानबूझ के वही चीज़ें करोगे जिससे आप ट्रोल हो, तो ये फेमस होना नहीं हुआ। और इनके जो ब्यूटिशियन, उन्हीं को कहा जा रहा है कि पूजा इज एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल एंड डिसेंट, जस्ट अपोजिट जिट्टो डिट्टो पिट्टो एंड पगल चिट्टो। वाकई में आप इनके ही कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ लेना क्या क्या नहीं लोग बोल कर गए हैं। बुरा नहीं मानना भाभी, थोड़ा ड्रेस मर्यादा में पहनती तो अच्छी लगती, बाकी आपकी मर्जी। हैप्पी बर्थडे, मतलब इनको लोग विश भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं। अब देखते हैं ये कितना अमल करती हैं। यहाँ आप अपने बर्थडे इसीलिए इस तरह से मनाती ताकि ये हिट हो जाए, ट्रेंडिंग में आ जाए, क्योंकि इसको ट्रेंडिंग में आने के लिए कुछ भी करना मंजूर है। इसे क्यों लगता है कि छोटे कपड़े में सुंदर दिखती है, एक्चुअली गांव में बिलोंग करती है ना माइक में भी, इसलिए नहीं, ये गलत बात है। चाहे गांव से हो चाहे शहर से हो, बहुत सारे लोग जो लोकल सिटी के होते हैं उन्हें भी अपनी मर्यादा पता होती है कि हम किस समाज में हैं, मर्यादित समाज में हैं। वो वेस्टर्न वेयर भी अगर ड्रेस अप करते हैं ना तो अपनी मर्यादा में करते हैं, अपनी मर्यादा में करते हैं। बहुत सारे लोग गांव से आके शहर में बसते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शहर के भी होते हैं वहाँ पर,
लेकिन उनको अपनी मर्यादा, अपनी लिमिट पता होती कि हमें इससे आगे नहीं जाना है। हद है यार, दिल्ली में रहने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्यादा भूल जाओ। क्या किट्टो के ससुराल वाले ब्लॉग नहीं देखते होंगे? सही बात है, यही भी मैं भी कहना चाह रही हूँ कि बार बार कि अपने मायके ससुराल के लोग भी तो आपके ये ब्लॉग्स वीडियो देखते होंगे, बिल्कुल देखते होंगे। यहाँ अगर आप सिटी में हो, आपका ससुराल गांव में होता है ना, तो आप साड़ी से सूट या जीन्स टॉप में ही आते हो। अगर पूरी बॉडी ढकी हुई जीन्स टॉप पहनते हो तो भी उंगलियां उठती हैं, और आप तो धीरे धीरे कपड़े ही खत्म करते जा रहे हो। खत्म मीन्स खत्म। एक आप शॉर्ट्स और एक क्रॉप टॉप जिसमें आपका पूरा अंग प्रत्यंग दिख रहा है। होली की इनकी वीडियो देखो, मैंने उस पर कोई ब्लॉग नहीं बनाया। मुझे लगा कि हमेशा मैं किसी को ट्रोल नहीं करती हूँ, लेकिन आप हमेशा अपनी मर्यादा इस तरह से भूल जाओ और आप एक इन्फ्लुएंसर अपने आप को बताते हो तो शोभा नहीं देखता है। लोग देखने में थोड़ा वेट कर लो यार, ये सब लोगों का बिजनेस हो गया है। थोड़ा देर बाद रील्स में नाचते हुए दिख जाएंगे और लुक भी दिख जाएंगे। चैप्टर 1 बीबी का मेकअप, चैप्टर 2 बीबी का ड्रेस, चैप्टर 3 बीबी की नाच, चैप्टर 3 बीबी का था खाना। ऐसे चैप्टर वाइज इनका भाई क्या ही बोलें, मतलब आप लोग क्या ही समझो कि ये लोग पैसे से बढ़ के कुछ भी नहीं समझते हैं। लोग मैक्सिमम लोग आपको आपकी तरफ वाले ही फॉलो करते हैं और देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सिटी में गए हैं, हमें कुछ अच्छा सिखाएंगे, हम रहना पहनना ओढ़ना सीखेंगे। आपको देखकर बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग भी स्टार्ट किए हुए हैं। तो आप इस तरह की इन्फ्लुएंसिंग करो, ये शोभा नहीं देता है। अपने आप को मॉडर्न बनाया जा सकता है, लेकिन मर्यादा में रहने के साथ भी बहुत अच्छे से पॉसिबल है ये। तो आप लोग बताना कि आप लोग को ऐसा इनका ड्रेस कैसा लगा। मुझे तो बिल्कुल बिल्कुल वाहियात लगा। जो इनका एक कमेंट था ना कि बिल्कुल क्लब डांसर नचनिया लग रही थी, वाकई में ये वैसे ही लग रही थी। और इनके दिमाग में ये गलतफहमी है कि आदमी को ट्रेंडिंग में आना है तो कपड़े उतारना पड़ेगा। ये बहुत गलत बात है। आप बहुत अच्छे अच्छे वायरल वीडियोस देखो, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स को देखो जो बहुत मर्यादा के साथ ऐसे कंटेंट लाते हैं और ट्रेंडिंग में आते हैं। हमेशा गंदे कंटेंट ट्रेंडिंग में नहीं आते हैं। तो बस इसी के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूँगी और आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और जो मैं बातें कह रही हूँ वो कैसी लगी। अगर सही लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना और अपनी राय ज़रूर देना। और आप सोचो कि जिसके चाहने वाले ही उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो बाकी पब्लिक अगर ट्रोल करती है, रिएक्शन वाले ट्रोल करते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी गलत होगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।